दिलों का सुकून, रूह की ताजगी, बरकत का महीना रमज़ान आ गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 इस रमज़ान के महीने में ख़ास करके उनको याद किया करें अपनी दुआओं में। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी सभी प्यारी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। कल यहाँ मैंने अपनी तबीयत के बारे में बताई थी, क्योंकि 2-3 दिन से मुझसे वीडियो नहीं डाला जा रहा था, तो मैंने आकर यहाँ बता दिया मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत तो खैर मेरी अभी भी ख़राब है। तो एक मैडम का कमेंट बहुत ही घटिया किस्म का आ गया कि अपनी बीमारी के बारे में इतना लंबा करती रहती हो। मुझे ये समझ नहीं आता है, लोग अपने घर की गंद, अपने घर की सारे गार्बेज ला ला के यहाँ यूट्यूब में डालते हैं। ये लोग कभी एतराज़ नहीं करते, इनका दीन, इस्लाम, शरीयत कुछ भी नहीं जागता। एक औरत जो इनके सामने नहीं आती है, पर्दा करती है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनते हैं, ना वो अपनी घर के बारे में कुछ बताती है, ना अपने बच्चों के बारे में बताती है। मतलब पर्सनल कुछ चीज़ें भी मैं यहाँ शेयर नहीं करती हूँ, कोई बात भी नहीं बताती हूँ। क्या तकलीफ़ है मुझे, किस तरह की मेंटल स्ट्रेस है मुझे, किस किस मुश्किलात का सामना मैं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बोलती हूँ। फिर भी इनको मेरी बीमारी का सिर बोलने पर इतनी आग लग जाती है। रमज़ान का महीने, अल्लाह से खौफ खाए, अल्लाह से डरे। ये ना हो कि जिस तकलीफ़ में मैं मुब्तला हूँ वो सारी चीज़ें आप पर भी हो जाए। सॉरी इस तरह का अल्फाज मैं बोल रही हूँ। दिल से दुआ है कि अल्लाह कभी किसी को तकलीफ़ में ना डाले, ना घर की परेशानियाँ हो, ना बच्चों की परेशानियाँ हो, ना खुद की हेल्थ को लेकर परेशान हो कोई। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन अचानक इंसान इस तरह की कमेंट पढ़ता है ना, तो दिल दुख जाता है। एक तरफ आप बीमार हो, लो फील कर रही हो, परेशानी में इंसान, स्ट्रेस में इंसान वैसे ही मरा हुआ है अंदर से, ऊपर से तबीयत ख़राब, 1000 दिल में बातें चल रही है। यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं नहीं करूं, फिर लोग बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 10 चीज़ें सर पे घूम रहा है आज 2 साल से। फिर भी मैं खामोश बैठी हुई हूँ। उस पर भी सिर्फ बीमारी का बोलने पर आके इतनी इतनी आपको ताने मार के चले जाते हैं, तो क्या दिल कहेगा आपका? दिल से बद्दुआ ही निकलेगी ना उसी टाइम। इंसान सोच समझ के तो बद्दुआएं नहीं करता है, दिल से निकली हुई आह जो होती है ना, वो लग जाती है लोगों को। तो कोई बीमार इंसान है ना, उसके साथ इस तरह की बातें ना किया करे, ना उसको इस तरह कमेंट किया करे। वक्त का कोई पता नहीं चलता। अल्लाह की लाठी वैसे भी बेआवाज़ होती है, ठीक है। यकीन करें, बीमारी के टाइम पर कोई सिर्फ आपसे पूछ लेना आप ठीक हो, ये इतना सा सिंपल सा वर्ड, दिल से इतनी दुआएं निकल जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कुछ लोगों ने तो अपनी मेंटेलिटी ऐसे बना के रख लिया है कि कई बार मुझे पहले ऐसे कमेंट्स आते थे, सलमा पर बात कर रही हो ना इसलिए बीमार हो। जब जब मैं बोलती थी मुझे कफ हो गया या मुझे फीवर है ज़्यादा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, या मैं बीमार हूँ, पहले भी मैं पोस्ट करती थी, बातें बताती थी वीडियोज़ में, तब ऐसे कमेंट आते थे कि आपने सलमा के बारे में गलत बोला है, सलमा का दिल दुखाया है। मैंने ऐसा सलमा के बारे में क्या बोला है, और आज तक मैं ऐसा क्या बोल रही हूँ? मैंने सलमा की करेक्टर पर कोई बात की है, करेक्टर पर कोई दाग लगाया? मैंने कभी बोला कि सलमा करेक्टर की वॉइस ख़राब है? मैंने कभी उसके करेक्टर पर बात की? मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे उसकी बातें जो है ना झूठ लगता है, क्योंकि जेड जो चीज़ है ना बहुत बड़ा एक कबीरा गुनाह है। मुझे उस चीज़ पर मैं उसके ख़िलाफ़ थी। दूसरा, उसके नकाब उतारने पर। एक मुसलमान होने के नाते अगर मैं इस चीज़ पर बोलती हूँ कि मुझे बुरा लगा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ना ही गुनाह है। और दूसरी, वो जेड की कहानी पर मैंने ट्रस्ट किया था, जब शुरू में आई थी मैंने किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसे हज़ारों छोटी छोटी चीज़ें जिससे वो लगती थी कि झूठ बोल रही है, इस वजह से किया था।
और कोई बात नहीं थी। और ये बात भी मैं क्लियर करती रही नॉन स्टॉप। जब जब मैंने सलमा पर रिएक्शन दिया तब भी मैं बोलती रही कि मैं नहीं जानती हूँ सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो मैं देखकर फील करती हूँ ऑन कैमरा, उससे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने यहाँ तक सबको खुश करने के लिए कह दिया कि मैं सलमा से माफ़ी मांग लूँगी। अगर कभी साबित हो गया कि मैं गलत हूँ, सलमा जो कह रही थी जो जेड के बारे में वो सब कुछ सच है, तो मैं पूरे यूट्यूब के सामने, चाहे मुझे 2000 देखते, चाहे 3000 देखते, चाहे 1000 लोग देखते, सबके सामने मैं सलमा से माफ़ी मांग लूँगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन लोगों से जाकर क्यों नहीं ये लोग पता करते हैं जो सलमा के साथ रात दिन 24 घंटा रहते थे और आज चीख चीख कर कहते सलमा खराब है। और उन लोगों से भी पता करें जो कभी लाइवों में जाके कहते हैं सलमा खराब है, सलमा की सच्चाई हमारे सामने आ गई है, फिर एकदम से सलमा की तरफ होकर बात करना शुरू कर देते। मतलब एक दिन इसके बारे में, एक दिन उसके बारे में, एक दिन इसके बारे में, एक दिन उसके बारे में। और वो जानते भी है सलमा को, अच्छी तरह से जानते हैं। सलमा से उनकी बात होती है, तारा से उनकी बात होती है, दोनों बहनों से उनकी बातें होती है। उन लोगों को नहीं पकड़ना है। मैं जो हमेशा क्लियर हूँ, डे वन से क्लियर हूँ कि इनमें से मैं किसी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ और ना ही मेरा इनसे कोई राब्ता है, ना फ़ोन में बात होती है, ना सलाम दुआ होती है, कुछ भी नहीं होती। जो भी है सारा चीज़ें बस यूट्यूब पर है, जो मैं देखती हूँ उसी के ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ। तबीयत मेरी आज ख़ास सही नहीं है, वरना आज मुझे उन रिएक्शन वालियों पर भी बात करना है। कुछ पुरानी रिएक्शन वालियाँ हैं जिनकी वजह से आज शायद बहुत कुछ ख़राब हो रहा है यूट्यूब के अंदर, क्योंकि वो सबको गलत रास्ता दिखाते। अपना मतलब होता है तो इस पार्टी में आते, अपना मतलब होता है फिर दूसरे पार्टी में चले जाते, फिर अपना मतलब होता है फिर वापस इस पार्टी में लौट आते हैं। ये सबसे ज़्यादा लोगों को गलत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मैं बात करूँगी। लेकिन इस टाइम पे मुझे कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कल या जब भी मुझे टाइम मिला मैं उनके ऊपर बात कर लूँ। किसी को अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा, नहीं लगे तो मत सुनिएगा, क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। यहाँ यूट्यूब में सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर बात किया जा रहा है। कोई सच बात करना नहीं चाहता है, कोई सच का साथ देना नहीं चाहता है। तो मैं अकेले अगर इस सफ़र में निकली हूँ ना, इस वजह से मैं सबसे पीछे रह गई हूँ, सबसे पीछे मैं हूँ। सारे यूट्यूब में हर एक रिएक्शनिस्ट को आप देखो, अच्छा से अच्छा व्यूज़ ले रहे हैं, अच्छे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि मैं सच्चाई की देवी बनी हुई हूँ और सच किसी को पसंद नहीं है। लोगों को वही लोग पसंद है जो मर्च मसाला मिला के, अगर एक बात आपको पता चले आप 15 बातें उसमें मिक्स करोगे, कोई तड़का डालोगे और सामने पेश करोगे ना, तब लोग आपको पसंद भी करेंगे और व्यूज़ भी देंगे। ये मैं समझ चुकी हूँ और बहुत पहले लोगों ने मुझे यही बात समझाई थी। हाँ मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मैंने उनकी बातों को फॉलो नहीं किया। उन्होंने क्लियर मुझे बोला था कि यहाँ तुझे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये सारे रिएक्शनिस्ट वगैरह मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से इन टच रहते हैं ये लोग। उनको पता है कि आज इसने ये बोलना है, कल उसने वो बोलना है। और इन ब्लॉगर्स के साथ, जिन ब्लॉगर्स के साथ दुश्मनी दिखाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके हेटर्स बने हुए, उनके साथ भी ये लोग मिले हुए हैं। वो मेरी गलती थी, मैंने समझा नहीं है सब ऐसी बातें, ऐसे कैसे हो सकता है। सबका अपना अपना चैनल है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। इसी वजह से मैं इस रेस में पीछे रह गई हूँ। अब जाकर इनकी जो सारी राज है ना मेरे सामने खुल कर आया है। काफ़ी चीज़ों के ऊपर मुझे बात करनी है और मैं करूँगी, मैं डर के खामोश नहीं रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, जितना हो सके इबादत कीजिए और अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।